जी देखिए जिन भाई की वॉइस थी, उन्होंने जो भी बातें करी वो मैंने सुनी और उनकी बातें सही है, मैं मानता हूँ बिल्कुल। उन्होंने जो-जो बातें करी है वो कहीं न कहीं सही है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मुझे भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए और मैंने इन सालों में बहुत सारी कंपनीज़ देखी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे और मेरे हिसाब से बीलव को भी 2, 3, 4 साल हो चुके हैं। तो इन 2, 3, 4 सालों में बीलव के साथ-साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, कंपनीज़ आई और टोकन कॉइन्स अलग-अलग लेके आए कि हम नेक्स्ट बिटकॉइन हम बनेंगे अब, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये मुझे आज देख के ये बड़ा ही आप कह सकते हैं खुशी होती है, शौक होता है कि बीलव और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जितनी भी कंपनीज़ आई, वो आज कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। उनके ओनर का कहीं पता नहीं है, उनके प्रोजेक्ट्स का सब बंद हो चुके हैं, लॉस करवा के चले गए, भाग गए। तो आज लोगों को क्लियर है कि हमारा उसमें नुकसान हो गया और उनके मालिक को अगर ढूँढे तो मिलता नहीं तो गाली दे तो दे किसको? यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे आज भी कंपनी टिकी हुई है, कंपनी लगी हुई है और कुछ चीज़ें नहीं हुई, जैसा सोचा वैसा नहीं हुई। तो देखो अपनी ज़िंदगी में अपन सोचते वैसा नहीं होता लेकिन फिर भी कंपनी कोशिश कर रही है, चाहे बीलव हो, चाहे बीएफआईसी हो। अच्छा क्यों बोला बीलव का रेट? प्रोजेक्ट्स के बेस पे बोला था कि हमारे प्रोजेक्ट्स आएँगे लेकिन वो चीज़ें वैसे नहीं हुई। ये एक्सचेंज ऑन जो आया है, इसको 4 साल लगे हैं जी बनने में और आज जो ये फाइनल बना है, वो इतना शानदार बना है अगर आप इसको ढंग से समझें। इसमें बड़े-बड़े आप देखें, अब इसमें इंस्टीट्यूट आपके पाकिस्तान के बैंक्स तक इसमें पार्टनर बनने जा रहे हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े-बड़े ऑफिसेज़ बनने जा रहे हैं। रियल में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये मज़ाक नहीं है। सिंगापुर में अभी इवेंट हुआ, वहाँ पे एंटर नहीं करने दिया था जाता है ऐसे फेक प्रोजेक्ट्स को। जो ऐसे आपके ट्रेज़र एनएफटी हुआ, एचएएचएम हुआ, यहाँ पे लोगों ने कमाया? कुछ नहीं कमाया, सब लॉस करा। क्योंकि लास्ट में जो इनका पैसा था वो सब लॉस में चला गया, उनको कुछ मिला नहीं। तो इतनी जगह पे नुकसान हुआ लेकिन यहाँ पे कम से कम आप देखेंगे बीच में कंपनी ने गोटीए चालू करा था। उसमें लोगों ने पैकेजेज़ लगाए, किसी ने कमाया, किसी ने नहीं कमाया। लेकिन आज सबका पैकेजेज़ का फंड उनको रिटर्न किया जा रहा है, कैपिटल का फंड दे भी चुके हैं, सब फंड चला गया है। 25, 50, 100 सबको फंड दे चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, कंपनी लगी हुई है। अगर कंपनी लगी हो तो हमारा भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और जैसा भाई ने कह दिया कि यार मेरा तो इंटरनेट से विश्वास उठ गया, तो अगर मान ही लिया कि इंटरनेट से कुछ नहीं होना, तो फिर बात करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे मानने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा दुनिया को? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ आज मैं हूँ और मैं कह देता हूँ इंटरनेट से मुझे कुछ नहीं कमाना, तो उससे मेरा ही नुकसान है, मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा, मेरे परिवार में पैसा नहीं आएगा। लेकिन दुनिया तो कमा रही है, दुनिया तो कमाएगी। ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इतना बड़ा समंदर है पैसे का कि यहाँ से अगर आप और मेरे जैसे लोग यहाँ से अगर रोज़ाना काम करके अच्छे तरीके से यानी कह सकते हैं कि सही तरीके से पैसा कमाएँ, तो इस मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर सोच ही लिया कि कुछ नहीं करना है, तो उससे हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज देख लीजिए एक्सचेंज उनको 8-9 महीने हो गए चलते-चलते। इन 8-9 महीनों में जो एक्सचेंज में आ गया, क्या वो ज़्यादा फ़ायदे में है या फिर जो नहीं आया और अभी तक परेशान होके बैठा है बीलों को पकड़ के, वो ज़्यादा फ़ायदे में है? तो आज रात को आप बैठ के सोच लेना कि कौन ज़्यादा फ़ायदे में है, जो इन 8 से 9 महीने में एक्सचेंज में आ गया, उसने अपना बिलो भी यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न पे काफ़ी ज़्यादा पैकेजेज़ में लगा-लगा के यूज़ कर लिया और बिलो का पैसा लोग निकाल चुके हैं, ये हकीकत बात है। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग आज रियल में एग्ज़ाम्पल्स है, जिन्होंने बिलो में जो पैसा लगा वो निकाल चुके हैं और निकालने के बाद में आज उनकी सब्सक्रिप्शंस चल रही है। और जो भाई ने एक और बात करी कि दिन का 1% आता है सिर्फ़, इससे क्या होगा? ये बहुत गलत सोच है, यहीं पे गलती खाते हैं बहुत सारे लोग। भैया इन्वेस्टमेंट करना तो दूसरी बात है, इन्वेस्टमेंट आपने करी या नहीं करी वो तो सेकंड बात है। आपने इसके अंदर एंट्री ली या नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर आप इसमें एंटर ही नहीं हुए, तो आपने सिस्टम को समझा ही नहीं, आपने कुछ जाना ही नहीं। और सिंपल सी बात कहता हूँ, $100 पे 1% 1 दिन का $1 बनता है, $1000 पे 1 दिन का $10 बनता है, $10,000 पे 1 दिन का $100 बनता है। तो मिल तो वही रहा है 1% ठीक है और बात रही 6 महीने की तो गलत सोच है। यहाँ पे बंदे 2-2 3-3 4-4 5-5 दिन में अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और मेरे पास में ऐसे बहुत सारे रियल एग्ज़ाम्पल, रियल प्रूफ है। आइए मीटिंग्स में या कभी मेरी टीम्स में देखिए, बंदे ने 1 पैकेज से शुरुआत करी, उसने वर्किंग करी साथ में, अच्छी टीम्स बनाई, पुराने लोग भी जुड़े जिन्होंने अपना बिल-ओ भी यहाँ से कैश आउट करा और आज दिन का उनका 500 पैकेज हो चुका है।
शुरुआत 1 पैकेज से करी थी और आज 500 पैकेज हो गए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास में पैसा नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने शुरुआत 1 पैकेज से करी, सिस्टम को समझा, अच्छी तरह से देखा, समझा, अरेंजमेंट करा कहीं न कहीं से और आज उनके महीने के 100, 200, 300 पैकेज वो एक्टिव कर रहे हैं डेली। अभी परसों की बात है, कनाडा से एक बंदा जुड़ा, काफ़ी दिनों से सिस्टम को देख रहा था, लेकिन उसने चीज़ें रियल में देखी क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उसने डायरेक्ट एंट्री ली 100 पैकेज से। 1, 2, 3, 4 पैकेज नहीं लगाए, सीधे 100 पैकेज की लो भैया, क्योंकि विश्वास हो गया। रियल में चीज़ें हो रही है। अभी क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ 4-5 दिन पहले, सबका फंड ज़ीरो हो गया। लेकिन एक्सचेंज में किसी का फंड माइनस में नहीं हुआ, सबको प्रॉफ़िट आया है। तो ये अच्छी बात है। अगर मान ही लिया कुछ नहीं करना तो फिर डिस्कस करके फ़ायदा नहीं। लेकिन एक्सचेंज ऑन नहीं तो फिर और क्या? सवाल बड़ा ये है कि अगर एक्सचेंज ऑन नहीं करे तो फिर और क्या करे? क्या कोई और हमारे पास आज प्रोजेक्ट है? तो रियल में बात है कि आज कोई मार्केट में प्रोजेक्ट बचा भी नहीं है। सब स्कैम्स करके भाग गए और जो नए-नए आते हैं वो 1-2 महीने चलते हैं और बंद हो जाते हैं। यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री को इतने साल हो गए और एक्सचेंज उनको 8 से 9 महीने हो जाएँगे। अब ये जैसे ही नवंबर लगेगा 9 महीने कंप्लीट हो जाएँगे एक्सचेंज उनको। तो 9 महीनों में जो इसमें आ गया, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहा या फिर जो अलग-अलग परेशान होके पुरानी बातों को याद करके बैठा है, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहा, वो आप सोच लीजिए। तो मेरी नज़र में जो इसमें आ गया, जिसने एंट्री ले ली, वो फ़ायदे में रहा और उसने अपना अच्छा खासा पोर्टफ़ोलियो बना लिया। तो शुरुआत करना ज़रूरी है दोस्त, ठीक है? बाकी आपका बिल भी कैश आउट हो जाएगा, सब चीज़ें हो रही है। डे बाय डे कंपनी टिकी हुई है, तो हमारा पैसा यहाँ से ज़रूर निकलेगा, मेरा मानना है। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, तो अगर कंपनी लगी हुई है, तो हमारा पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में ये भी होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है हमारे ना आने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए शुरुआत ज़रूर कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, भले ही 1 पैकेज लगाए, आज तो बहुत सारे ऑप्शंस है यार। आप भले ही 1 पैकेज लगाइए, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, खोने के लिए तो अब बचा ही क्या है? अगर खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कितनी अच्छी बात है। तो चलो एक स्टार्टिंग करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं। अगर कदम बढ़ाया और सही निकला, तो पाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरा मानना है। जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पहले से इतने लॉसेस करके बैठे हैं। और मैं आपको बता दूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत छोटी उम्र में मेरा एक बिज़नेस स्टार्ट करा था। और पहले दिन मैं जब मेरा कोई प्रोडक्ट था, तो पहले दिन बना के प्रोडक्ट मैं मार्केट में गया था बेचने के लिए दुकान पे, तो दुकान वाले ने मना कर दिया। तो पहली बार लाइफ़ में नो सुना था, रिजेक्शन मिला और मेरे बहुत सारे बिज़नेसेस करे मैंने, बहुत सारे फेल हुए। लेकिन आज मैं ऊपर वाले का शुक्रिया मनाता हूँ कि अगर वो बिज़नेसेस फेल नहीं होते, तो मुझे सीखने को कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जब सक्सेस आसानी से मिल जाती है तो इंसान के दिमाग में घमंड चढ़ जाता है और उसमें अहंकार आ जाता है और प्राउड आ जाता है दिमाग के अंदर कि जो मैं करता हूँ वो होता है। लेकिन जब फेल होते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एक्सपीरियंस मिलते हैं और वो एक्सपीरियंस आपको आगे चल के आपको कुछ बड़ा करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा हूँ कि मेरे जो बिज़नेसेस फेल हुए, उसके बाद में आज मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली, बहुत अच्छी चीज़ें मिली, जिससे मैं मेरे को और मेरी टीम को अच्छे लेवल पे आज लेके आ गया हूँ। पुराने सबके लॉसेस कवर हो गए, ठीक है? तो बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें एंट्री लेना ज़रूरी है, भले ही कितने पैकेज से आओ यार, वो ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर एंटर हुए या नहीं हुए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके ना आने से आपको ही फ़र्क पड़ेगा, लोगों को फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसलिए खुद की जब इतना कुछ कर ही लिया पास्ट में, तो एक ट्राई और लेके देख लीजिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें चल रही है और सिंगापुर इवेंट्स में आप देखिए और आपके इतने बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ बन गए यार पाकिस्तान में, इंडिया में बनने वाले इवेंट्स हो रहे हैं, तो और रियल में ट्रेड्स हो रही है। वो एआई प्रोफ़ेसर की आप वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने और समझने को। तो आज रात को बैठ के बस इतना सोच लेना कि कौन ज़्यादा फ़ायदे में है, जो इसके अंदर आ गया वो या जो नहीं आया वो। तो आपको आंसर मिलेगा जो इसके अंदर आया है, वही फ़ायदे में रहा है और आगे भी वही फ़ायदे में रहेगा, उसी के लिए ऑफ़र्स वग़ैरह सब आएँगे। और टीम्स वग़ैरह बना सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और जो सिंगल बंदा है उसको तो महीने का अच्छा ये सोच लीजिए कि महीने का ये नहीं तो और क्या, महीने का 30% प्रॉफ़िट कहाँ पे मिल रहा है आपको आज की तारीख़ में? आप मुझे बता दीजिए कहीं मिलता हो तो मैं सारा फंड निकाल के वहाँ लगा देता हूँ दोस्त। क्योंकि पैसा तो कमाना है, बिना पैसे के तो ज़िंदगी नहीं कटने वाली। पुराने लॉसेस भी कवर नहीं होंगे बिना पैसे के तो। तो महीने का 30% रिटर्न कहाँ पे कौन-सी कंपनी दे रही है सही तरीके से, लीगल तरीके से, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जितना भी प्रॉफिट मिला वो कहाँ से मिला है। एक्शन के अंदर आप देख पाएँगे कि भैया बाइनेंस से मैक्सी पे सेल हुआ इतने रुपए पे जब जाके मेरे को प्रॉफिट मिला। कितनी बड़ी बात है। ये जो फेक प्रोजेक्ट्स है उसमें आप नहीं देख सकते थे। उसमें तो साफ नज़र आ रहा था कि भैया किसी और का जेब का पैसा मुझे दिए दिया दिया जा रहा है, गलत काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सही तरीके से पैसा मिल रहा है। तो ये है, तो अगर एक्सचेंज ऑन नहीं तो और क्या? अगर आप देखेंगे बैंक्स वगैरह में रखेंगे तो वहाँ महीने का कितना मिलता है आपको भी ध्यान है और मुझे भी ध्यान है। महीने का छोड़ के साल का जो मिलता है उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो महीने का इतना प्रॉफ़िट ये दे रहा है और आज मार्केट में कोई और बचा भी नहीं। तो शुरुआत करनी ज़रूरी है दोस्त।
हमारी शुरुआत ना करने से हमें और हमारी फैमिली को फ़र्क पड़ेगा, बाकी दुनिया को तो नहीं पड़ेगा। और बुरा समय ज़िंदगी में आना भी ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दूँ। ऊपर वाला बुरा समय भी उसी को देता है जिसको अच्छा समय आगे चल के उसे देना होता है। क्योंकि बुरे समय में उसे पता लगता है कि आस-पास वाले कौन-से लोग थे, जिन्होंने उसके साथ गलत करा, और आस-पास वाले जो लोगों के चेहरे देखने को मिलते हैं जब-जब बुरा समय आता है, ठीक है? तो मेरा मानना है कि अब अच्छा समय आ गया है, और जो इसके अंदर आ गए उनका तो अच्छा समय है, और अब बहुत जल्दी इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली। तो एंट्री करना ज़रूरी है, जो इसके अंदर आ गया वो बेनिफिट में है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, ठीक है? बाकी इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो अलग बात होती है, आप इसके अंदर एंटर हुए या नहीं हुए। क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में जो पैसा दे रहा है, वो एक्सचेंज ऑन दे रहा है, और लोग इससे डेली का, आप मानेंगे नहीं, हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे कमा रहे हैं।